गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी को। तो उसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा विश्व के प्रमुख बांध। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखेंगे विश्व के जो प्रमुख बांध हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। बांध जो है तो ये एक अवरोध है जिसके द्वारा जल को क्या किया जाता है, जल के प्रवाह को रोक करके जलाशय का निर्माण किया जाता है। बांध मतलब एक ऐसी अवरोध है जिनके द्वारा क्या होता है, जल के बहाव को रोका जाता है और रोक करके जलाशय का निर्माण किया जाता है। और इस जलाशय के माध्यम से जो है तो ये सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल आदि की जो है क्या होती है, आपूर्ति की जाती है। यहाँ पर ये ब्राज़ील और पराग्वे, ये ब्राज़ील और पराग्वे दोनों ही दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। दोनों ही जो ब्राज़ील और पराग्वे हैं तो ये दोनों ही दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। इनकी सीमा पर प्रवाहित जो ये पराना नदी पर ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा पर जो है तो ये इतीपू नामक है कि ये इतीपू नामक स्थल पर निर्मित जो है ये इतीपू बांध कहाँ पर बना हुआ है। तो ये इतीपू बांध मतलब इम्पोर्टेंट है। इतीपू बांध पूछा जाता है तो ये इतीपू बांध जो है तो कहाँ पर, ये ब्राज़ील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। ये तेपू बांध जो है तो ये किसकी, ब्राज़ील और पराग्वे देश जो है तो इसकी ये संयुक्त परियोजना है। और इसकी ऊंचाई जो है तो 196 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई 196 मीटर है तथा लंबाई जो है तो ये 7919 मीटर है। नेक्स्ट है असवान बांध। असवान बांध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असवान बांध जो है तो ये अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र या इजिप्ट देश में स्थित है और इसका निर्माण जो है तो कहाँ पर, ये नील नदी पर किया गया है। और इससे जो है सिंचाई हेतु मतलब नहरें निकाली गई हैं और जो जल विद्युत भी उत्पन्न करती है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण ये 1960 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 111 फीट मतलब 111 मीटर में है। और फीट में बात की जाए तो ये 364 फीट है। और इसकी लंबाई जो है तो ये 3830 मीटर है। और इसकी चौड़ाई भी मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं जाती है, बस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही है कि जो है ये असवान बांध कहाँ पर, तो ये मतलब अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र इजिप्ट में है और नील नदी पर बना हुआ है। बस यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है हूबर बांध। हूबर बांध जो है मतलब ये जो है क्या था, जो कभी ये बॉल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था। कभी इसको जो पहले इसको किससे, बॉल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिकी राज्यों जिसमें एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच ये कोलोराडो नदी के ये ब्लैक कैनियन पर स्थित है। कोलोराडो नदी के ये जो ब्लैक कैनियन है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है करीबा बांध। करीबा बांध जो है तो ये विश्व के मतलब बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। करीबा बांध जो है तो ये विश्व के मतलब जितने भी बड़े मानव निर्मित बांध है उनमें है एक है। ये जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना हुआ है। करीबा बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर, जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे की सीमा पर। नेक्स्ट है नूरेक बांध। नूरेक बांध है जो, तो इसका निर्माण कहाँ पर, तो ये तजाकिस्तान में वक्स नदी पर किया गया। वक्स नदी पर किया गया है नूरेक बांध का निर्माण। यह बांध जो है तो तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे, तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे से लगभग ये 75 किलोमीटर पूर्व में है और इसकी ऊंचाई जो है तो 300 मीटर है। नेक्स्ट है ये ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध जो है तो कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 550 फीट है। नेक्स्ट है काहोरा। काहोरा या काबोरा बासा, ये कहाँ पर है, ये मतलब बांध तो ये है कहाँ पर, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जो ये कुरोबे बांध। कुरोबे बांध जो है तो ये जापान में स्थित एक आर्क बांध है और यह कुरोबे नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है ओकोसोम्बो। ओकोसोम्बो बांध जो है तो ये इसको ये बोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है बोल्टा नदी पर बना हुआ है और घाना मतलब अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रांडे डिक्सेंस बांध। ग्रांडे डिक्सेंस बांध जो है तो ये कहाँ पर, स्विट्जरलैंड यूरोप में है और ये डिक्सेंस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है इंगुरी बांध। इंगुरी बांध जो है तो ये जॉर्जिया यूरोप में इंगुरी नदी पर बना हुआ है। ये जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है बैजेंट बांध। बैजेंट बांध जो है तो ये इटली में बैजेंट नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है तो कितनी है, ये 262 मीटर है। नेक्स्ट है ओरोविले बांध। ओरोविले बांध जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फीदर नदी पर बना हुआ है।
ओरोविले बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है और फीदर नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है जियाओवन बांध। जियाओवन बांध जो है तो ये जियाओवन डैम जो है तो ये इसका निर्माण कहाँ पर? चीन में, और ये मतलब ये लॉन्गकांग जियांग नदी में मेकांग नदी पर किया गया है। इसको मतलब ये मेकांग नदी पर किया गया है। यह बांध जो है एक मतलब चाप बांध है। ये जो बांध है जियाओवन बांध तो ये कैसा चाप बांध है। इसका उपयोग ये जल विद्युत और सिंचाई दोनों में किया जाता है। चीन ने ये तिब्बत क्षेत्र में यरलुंग जांगपो नदी जो है, चीन के तिब्बत क्षेत्र में यरलुंग जांगपो नदी जो है तो यहाँ पर ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसको मैं यहाँ पर मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर ये चीन के क्षेत्र में जो है, जब चीन के क्षेत्र में बहती है यारलुंग जांगपो नदी, उसके बाद यहाँ पे ये इसको मतलब ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है तो ये जांगमू बांध का निर्माण किया गया है, जिससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जाती है। जब मतलब पानी को रोक लिया जाएगा, बांध बना लिया जाएगा, तो एक मतलब सीधी सी बात है कि पानी का प्रवाह जो है कैसा धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चीन की ये जियाओजू खाड़ी जो है, चीन की ये जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले ये 41.58 किलोमीटर, ये जो है 58 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे जो है मतलब लंबे समुद्री पुल सेतु पर जो है कब ये 30 जून 2011 को यातायात यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। और यह जो है तो ये किंगदाओ और हुआंगदाओ शहरों को जोड़ता है। किसको? ये किंगदाओ और हुआंगदाओ उन दोनों शहरों को जोड़ता है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु जो है तो कौन सा है? ये गुआंगडोंग प्रांत के झुआई में हांगकांग या मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है। कहाँ पर है? ये चीन में है। यह सेतु कब से ये सेतु जो है तो ये जून 2018 में पूर्ण रूप से बन गया था। और ये सेतु जो है तो पर्ल नदी के डेल्टा पर समुद्र पार करके निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई जो है तो ये 55 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन तो ये 23 अक्टूबर 2018 को किया गया था और 24 अक्टूबर 2018 से मतलब सभी लोगों के लिए इसको खोल दिया गया था। अब यहाँ पर विश्व के कुछ मतलब प्रमुख ऊंचे बांध है तो वो देख लेंगे कितनी उनकी ऊंचाई कितनी है और किस देश में है। पहला है रोगुन बांध। रोगुन बांध जो है तो ये 335 मतलब मीटर इसकी ऊंचाइयाँ जो है तो सारी मीटर में ही दी हैं और तजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है स्वांगजियांग जो है तो ये 312 मीटर ऊंचाई है और चीन में है। जिनपिंग प्रथम तो ये कहाँ पर है? जिनपिंग फर्स्ट जो है तो ये कहाँ पर है? ये है चीन में, ये भी है और 305 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है नूरेक बांध की ऊंचाई जो है तो ये कितनी है? ये है 300 मीटर और ये तजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है लियांग हेकोउ तो ये कहाँ पर? चीन में है और 295 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है जियाओवान जो है तो ये 292 मीटर इसकी ऊंचाई है और चीन में है। नेक्स्ट है जिली एद्दू जो है तो ये कहाँ पर है? ये भी चीन में है और ये 286 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है ग्रांडे डिक्सेंस कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है और 285 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है जो है बाई हेतान जो है तो ये कहाँ पर है? चीन में है और 200 जो है 289 मीटर इसकी ऊंचाई है और है कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट है बख्तियारी जो है कहाँ पर है? तो ये ईरान में और 325 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है दियामेर भाषा बांध जो है तो ये पाकिस्तान में है और 272 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट जो है इंगुरी बांध जो है तो इसकी ये जॉर्जिया में है और इसकी ऊंचाई जो है तो ये 271.5 मतलब मीटर है। नेक्स्ट है यूजेफेली कहाँ पर है? तो ये तुर्की में है। यूजेफेली जो है कहाँ पर? तुर्की में है और ये 275 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है मैन्यूल मोरेनो टॉरेस जो है तो ये कहाँ पर? मैक्सिको में है और 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है नियो झांदू जो कहाँ पर है? चीन में है और 261.5 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है टिहरी बांध जो है कहाँ पर? ये भारत में है और ये 260.5 मतलब मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कुछ मतलब प्रमुख बांध थे यहाँ पर। मतलब इतना बस याद रखना, इनकी ऊंचाइयाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कौन सा बांध जो है किस देश में और किस नदी पर बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पराना नदी पर निर्मित एतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों की जो है यह संयुक्त परियोजना है? ये किसकी संयुक्त परियोजना है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये किसकी जो है ये संयुक्त परियोजना है, बताइए। तो ये किसकी संयुक्त परियोजना है? ये ब्राजील और पराग्वे की। किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसकी है? ब्राजील और पराग्वे की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
ब्राज़ील एवं पराग्वे जो ये दोनों दक्षिणी अमेरिकी देश हैं, इनकी सीमा पर प्रवाहित ये जो होती है पराना नदी। यहाँ पर ब्राज़ील एवं पराग्वे जो है इसकी सीमा पर ये एतेपू बांध बनाया गया है। ये एतेपू बांध जो है ये ब्राज़ील एवं पराग्वे जो है इसकी संयुक्त परियोजना है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु जो है बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कहाँ पर? विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है जियाओजू खाड़ी पर। कहाँ पर? जियाओजू खाड़ी पर। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। चीन की जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले जो ये 41.58 किमी लंबे विश्व के ये सबसे लंबे समुद्री पुल सेतु मतलब ये समुद्री पुल जो है, तो इस पर ये 30 जून 2011 को यातायात प्रारंभ हो गया था और वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु जो है, तो ये गुआंगडोंग प्रांत के झुआई हांगकांग में मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है। यह जून 2018 में पूर्ण रूप से बन गया था। मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, तब ये जियाओजू था। उसके बाद ये जब 2018 में बनकर के तैयार हो गया तब ये वाला हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ यहाँ पर नदियाँ दी हुई है, एक तरफ बांध बताना है कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध बताना है किस नदी पर बना हुआ है, तो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है करीबा बांध। मतलब ये बहुत पॉपुलर है, मतलब जाम्बेजी नदी पर। बाकी नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो नील नदी पर जो है अस्वान बांध बना हुआ है। ये भी मतलब बहुत ही मतलब फेमस है, बहुत ही पॉपुलर मतलब रहता है। बाकी इसके अलावा जो कोलोराडो नदी पर जो है तो ये हुबर बांध बना हुआ है, और ये दामोदर पर जो है तो पंचेत हिल बांध बना हुआ है। दामोदर नदी पर कौन सा? पंचेत हिल बांध बना हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 का मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध जो है कहाँ पर बना हुआ है, तो ये कहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की मध्य सीमा रेखा पर बना हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्वान उच्च बांध मतलब स्थित है। अस्वान बांध जो है ये कहाँ पर बना हुआ है, तो अस्वान बांध जो है ये बना हुआ है कहाँ पर? ये मिस्र में, इजिप्ट में मतलब बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और कहाँ पर? नील नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध मतलब बनाने का ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो ये किस स्थान से शुरू किया था, तो ये शुरू किया था कहाँ पर? जांगमऊ से। कहाँ पर? ये जांगमऊ में शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जांगमऊ या जांगमू, इसको जांगमू भी कहते हैं, जांगमू बांध का निर्माण किया, जिससे ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है प्रवाह धीमा होने की आशंका मतलब जताई जा रही है। ये क्योंकि जब ये यहाँ पर बांध बना करके इसके मतलब जल के प्रवाह को जब रोक लिया गया, तो इसके जो है क्या हुआ, ये नदी का मतलब जो प्रवाह हुआ था, जल मतलब बहता था, तो ये थोड़ा सा धीमा हो गया। धीमा होने की मतलब आशंका जताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये बांध दिए हुए हैं, ये जो है यहाँ पर नदियाँ बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो पहला जो है यहाँ पर ग्रैंड कुली जो है, तो ये ग्रैंड कुली बांध जो है तो कहाँ पर? ये कोलंबिया नदी पर बना हुआ है, करेक्ट है। दूसरा है हुवर, तो हुवर जो है ये टेनेसी नदी पर नहीं है। बाकी हुवर बांध जो है ये कहाँ पर? इसको कभी कभी मतलब पहले जो है ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है, जो ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है हुवर बांध। नेक्स्ट है नूरेक, जो तो ये बक्स नदी पर बना हुआ है। ये काहोरा या काबोरा या बासा, तो ये कहाँ पर? ये जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ये सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित यही वाला नहीं है, बी वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। हुवर बांध जो कभी मतलब बॉल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था, इसको अमेरिकी राज्यों में एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच जो है, तो ये कोलोराडो नदी की ये ब्लैक कैनियन पर स्थित है। अब हमारा यहाँ पर ये नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, प्रवाल भित्तियाँ। जी प्रवाल भित्तियाँ है, मतलब यहाँ से भी यूपीपीसीएस या आरओईआरओ का जो भी एग्जाम हो, यहाँ पर मतलब यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से तो मतलब ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रवाल भित्ति से, यूपीपीसीएस के जो प्री मतलब मेंस में, यूपीपीसीएस में। देखेंगे प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं।
ये अंतःसागरीय रूप में प्रवाल भित्तियों को जो है तो ये अधिक मतलब क्या है, जैव विविधता के कारण ये सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। अधिक ये वहाँ यहाँ पर अधिक जैव विविधता के कारण जो होती है, तो ये जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं इनको ये अधिक जैव विविधता के कारण जो है तो यहाँ पर ये सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ या कोरल लिप्स जो होती हैं तो इनका निर्माण ये सागरीय जीव मूंगी या कोरल पॉलिप की मतलब अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन के द्वारा होता है। और ये जो प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है, तो ये प्रवाल भित्ति का निर्माण ये सर्वाधिक कर्क और मकर रेखा के मध्य जो सामान्य रूप से मतलब इनका विस्तार कहाँ पर, ये 30 डिग्री उत्तरी और ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर होता है। किसी द्वीप या स्थल के पूर्वी एवं ये पश्चिम तटीय क्षेत्रों में यह अंतःसागरीय चबूतरों पर मतलब होता है। और कोरल रीफ जो है, तो ये कोरल रीफ मतलब ये महासागरीय नितल के ये 0.08 से लेकर के 0.16% क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। लेकिन जो है मतलब कुल समुद्री प्रजातियों में से कम कितने, ये 25% भाग जो है यहीं से प्राप्त होता है। कुल जो ये समुद्री प्रजातियां हैं इसमें तो कम से कम 25% भाग यहीं से प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे जंतु प्रवाल, जिसे जो है मतलब पॉलिप कहते हैं। जंतु प्रवाल जो होते हैं उनसे क्या कहते हैं, मतलब जिसे पॉलिप कहते हैं, ये अपने द्वारा बनाई गई, इनके द्वारा मतलब एक जैसे जो है चूने का मतलब देखते हैं आगे, यहाँ पर ये बनाई गई चूने में की खोल में रहता है, ये मतलब एक इन चूने का खोल जैसा होता है उसमें रहता है। और इसके शरीर के ये जो बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की सूक्ष्म पादप मतलब शैवाल पाई जाती है, जिसे क्या ये जो है जुक्सान थलाई ये शैवाल कहते हैं। ये जुक्सान थलाई शैवाल कहते हैं इसको, मतलब जुक्सान थलाई एल्गी कहते हैं इसको, जो ये रहती है इसके इसमें ये सूक्ष्म पादप के रूप में। और इस शैवाल के द्वारा जो संश्लेषित भोजन से क्या होता है, प्रवालों को आहार मिलता है। ये जो शैवाल भोजन बनाती है इसी के द्वारा जो होता है क्या, इन प्रवाल भित्तियाँ या मतलब जो कोरल लिप्स होती हैं उनको क्या होता है, आहार प्राप्त होता है। जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। और शैवालों के मतलब ये शैवालों के निकल जाने के कारण जो है प्रवाल क्या होते हैं, श्वेत रंग के हो जाते हैं। इसे ये मतलब जब प्रक्रिया जो ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रवाल विरंजन या कोरल मतलब ये कोरल ब्लीचिंग इसको कहते हैं। ये मतलब बहुत पूछा जाता है कि ये प्रवाल विरंजन क्या है, तो ये स्टेटमेंट 2 या 3 मतलब 2 स्टेटमेंट लिख देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये शैवालों के मतलब क्या होता है, जब ये सागर में तापमान मतलब सागर में जब होता है सागरीय टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रवाल जो होते हैं तो ये अपने शरीर से मतलब ये जो शैवाल रहते हैं इनको अलग कर देती है। और ये शैवालों के निकलने की जो मतलब प्रक्रिया होती है इसी को क्या होते हैं, तब ये प्रवाल जो मतलब कोरल होती है ये कैसे दिखने लगती हैं, श्वेत रंग के दिखने लगती हैं। और इसी को जो है तो ये क्या कोरल मतलब ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ जो है तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ साथ जो है तो कहाँ पर, ये प्रशांत महासागर में भी स्थित है। और लगभग ये जो है कितनी, ये मतलब कितनी 23,000 किलोमीटर लंबी है। और यह प्रवाल भित्ति जो है तो मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिणी ये दक्षिण अक्षांश के मध्य में विस्तृत है। और इसका प्रवाल भित्ति में इस प्रवाल भित्ति में लगभग जो है कितने 400 प्रकार के प्रवाल और ये 1500 प्रकार के मत्स्य प्रजातियां और लगभग ये कितनी 4000 प्रकार के मॉलस्क प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि और मतलब अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है तो ये एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। और तटीय प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, ये तटीय प्रवाल भित्तियाँ मतलब ये प्रायः कम चौड़ी तथा सक्रिय होती हैं। जहाँ जहाँ ये कभी भी मतलब ये नदी सागर में गिरती हैं वहाँ पर ये तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम जो है भंग हो जाता है। और इस तरह की ये जो भित्तियाँ हैं तो ये सकाऊ द्वीप और ये दक्षिणी फ्लोरिडा मलेशिया द्वीप के सहारे ही पाई जाती हैं। एटॉल जो होते हैं तो ये एटॉल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति होती है, इनको कहा जाता है एंटॉल जो है तो ये एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक में पाए जाते हैं। और फूना फूटी एंटॉल जो है तो एक प्रसिद्ध एंटॉल है। कौन सा, फूना फूटी। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, मतलब इसको ये कोरल रीफ कह लीजिए या जीवाश्म पट्टी भी इसको कहते हैं। तो ये जो है कहाँ पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको मतलब एक हम अलग मतलब इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या कारण है कि ये जो मतलब डिटेल में क्या कारण है कि ये कर्क और मकर रेखा के बीच जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर पाई जाती है।
पाई जाती हैं ये जो कोरल रीफ मतलब या जीवाश्म पट्टियाँ होती हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये सर्वाधिक जो है मकर रेखा और कर्क रेखा के जो है मध्य में मतलब पाई जाती हैं। इनका जो है तो ये स्थित स्थलों पर पूर्वी एवं पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में इनका विस्तार रहता है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्या है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्तियाँ हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्तियाँ हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की ये सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ जो है तो प्रशांत महासागर में स्थित है और कुल ये 30,000 किलोमीटर लंबी या प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः जो है तो ये किसने 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में विस्तृत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर रहती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है तो ये कहाँ पर रहती है, स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर, तो ये प्रशांत महासागर में। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रवाल द्वारा निर्मित ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है किस तट के समीप स्थित है। प्रवाल द्वारा ये निर्मित जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस तट के समीप स्थित है। यहाँ पर पहले इसकी जो है बात हो रही थी कि कहाँ पर मतलब स्थित है, आप बात हो रही है यहाँ पर ये जो है किस तट के समीप स्थित है। ये जो है किस तट के समीप स्थित है, तट बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ पर, ये क्वींसलैंड के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के जो है तट पर ये तट के पास जो है पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट के पास पाई जाती है। अब बात हो रही है किस देश के तट के पास पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के पास में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, बिल्कुल करेक्ट लिख रहा है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट लिख रहा है। तीसरा स्टेटमेंट लिख रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं क्या है, अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट लिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है तो सागरीय जीव मूंगे या कोरल मतलब पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है और सर्वाधिक प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है तो ये 25 डिग्री उत्तर से लेकर के और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागर में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है और कहीं कहीं पर इनका विस्तार जो है तो ये 30 डिग्री उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पाया जाता है। नेक्स्ट है जो यहाँ पर ये मतलब रीफ बेस जो है तो ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये फॉर कोरल रीफ के अनुसार जो है एक ये मतलब यहाँ पर ये है मतलब संस्था वगैरह कुछ है तो ये है एक, तो इसके अनुसार विश्व में कुल ये प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना 19% जो है तो कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और 17% जो है तो कहाँ पर, ये 17% कहाँ पर इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ जो है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। देखते हैं आगे यहाँ पर अभी और भी इसकी एक्सप्लेन दी हुई है। प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा जो है अधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि जो है मतलब प्रवालों की लगभग ये कितनी जो है, क्योंकि ये प्रवालों की लगभग जो है यहाँ पर ये कितनी 10 लाख प्रजातियां हैं जिनमें से केवल ये 10% प्रजातियों का ही जो है अध्ययन किया जा सका है। इसी कारण क्या है प्रवालों का सामुद्रिक वर्षा वन, इनको प्रवालों को क्या है जो यहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस कहा जाता है इनको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप जो है यहाँ किस महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कहाँ पर, भारतीय महासागर में।
कहाँ पर? ये भारतीय महासागर में, या मतलब इसको भारतीय महासागर या इसको हिंद महासागर भी कहते हैं। यहाँ पर स्थित है, या मालदीव का दक्षिणतम एटोल है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है इसका ये टॉपिक पढ़ेंगे, वायुमंडल। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसको डिटेल में मतलब पढ़ना भी पड़ेगा, पूरा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।